प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने जी के क्लासेज में। जो विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ले आए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन हैं। चलो विद्यार्थी क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है आपको जैसलमेर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रह जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्वी सीमा किस नदी से लगती है। तो वो लगती है अपनी चंबल नदी से। किससे लगती है? चंबल नदी से लगती है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है। तो वो फैली हुई है अपनी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो वो रहने वाला अपना गुरु शिखर। कौन सा रहने वाला? गुरु शिखर रहने वाला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो पाया जाता है बीकानेर में। कहाँ पर पाया जाता है? बीकानेर में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, वो कहलाता है बी ऑप्शन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी पूछी गई है, तो वो रहने वाली अपनी बनास। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो रहने वाला ए ऑप्शन, आवर में। कहाँ पर है? आवर में। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न, मरुस्थली में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की होती है। तो वो होती है अपनी बी ऑप्शन, बलुई मिट्टी होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा या अधिक वर्षा होती है अपने माउंट आबू पर। कहाँ पर होती है? माउंट आबू पर होती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, थारमारूस स्थल का दूसरा नाम क्या है। तो थारमारूस स्थल का दूसरा नाम रहने वाला बी ऑप्शन, ग्रेट इंडिया डेजेटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो स्थान यहाँ पर पूछा है सबसे कम वाला वर्षा वाला, तो यहाँ पर रहने वाला अपना सी ऑप्शन, पोखरण। कहाँ पर है? पोखरण। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न है, बगेखल्ला किस प्रकार की मिट्टी है। तो राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो रहने वाला आपका ए ऑप्शन, रेतीली मिट्टी रहने वाली है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न है, तापी बेसिन में राजस्थान का कौन सा जिला आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, बी ऑप्शन, बांसवाड़ा आता है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान में किशनगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो वो किशनगढ़ है ने, तो वो रहने वाला अपना बी ऑप्शन, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो, केतली किस प्रकार की भू आकृति रूप है। तो वो रहने वाली अपनी सी ऑप्शन, हवा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला, हवा से बने। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न, राजस्थान में कौन सी झील खारी है। तो राजस्थान में झील खारी रहने वाली अपनी यहाँ पर बी ऑप्शन, सांबर झील रहने वाली है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न, माही नदी किस दिशा में बहती है। तो वो बहती है अपनी ये दक्षिण से पूर्व में। किससे बहती है? दक्षिण से पूर्व में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पातलाकोट किस जिले में है। तो पातलाकोट है ना, तो वो रहने वाला आपका ए ऑप्शन, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर रहने वाला? प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे ठंडा कौन सॉरी ठंडा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन, माउंट आबू। ये सबसे ठंडा इलाका रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें, अरावली की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है। तो अरावली की सबसे पुरानी चट्टानें रहने वाली अपनी बी ऑप्शन, कायतरी। कौन सी रहने वाली? कायता तरी रहने वाली। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान कहाँ दर्ज होता है। तो वो होता है अपने ए ऑप्शन में, फलोदी में। कहाँ पर होता है? फलोदी में। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न, राजस्थान की कौन सी झील
ए कृत्रिम है। तो ए कृत्रिम है रहने वाली अपनी सी ऑप्शन क्या है, सॉरी ए ऑप्शन पिछोला झील में। तो पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला दुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को सी ऑप्शन बांसवाड़ा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन जयपुर कहलाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बरानी कृषि किस क्षेत्र के होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को सी ऑप्शन क्या होता है, सी ऑप्शन पश्चिमी में होती है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो खेजड़ी किस क्षेत्र की वनस्पति है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन क्या है, शुष्की रहती है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला पूर्णतः वंशाद्वितीय है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, तो वो रहता है बी ऑप्शन प्रतापगढ़। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गागरोन किला किस जिले में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को ए ऑप्शन झालावाड़। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान के सबसे अधिक तापमान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यहाँ पर अरिद क्षेत्र, क्या कहते हैं, अरिद क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, लाठी सीरीज किससे संबंधित है? तो वो रहने वाला अपना सी ऑप्शन क्या है, जीवाश्म में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे अधिक कृषि प्रधान क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, तो वो रहने वाला बी ऑप्शन हाड़ौती। किसका, हाड़ौती। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है अपना श्री गंगानगर में। कहाँ पर होता है, श्री गंगानगर में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो वो रहने वाले अपने बी ऑप्शन अवशेषण पर्वत। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल लंबाई रहने वाली है अपनी डी ऑप्शन 1025 किलोमीटर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी में आती है? तो सबसे अधिक बाढ़ आने वाली है तो वो है अपनी ए ऑप्शन चंबल में। यहाँ पर सबसे अधिक बाढ़ आती है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ओसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओसिया ने, तो वो रहने वाली है अपनी सी ऑप्शन प्राचीन मंदिर के लिए। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन पूर्वी। कहाँ पर है, पूर्वी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किस जिले में मिले है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है 39 ए ऑप्शन उदयपुर में। यहाँ पर अगला प्रश्न है अपना, काली सिंधी नदी कहाँ बहती है? तो काली सिंधी नदी ने, तो वो बहती है अपनी उपयुक्त सभी कोटा में भी, झालावाड़, बारा, इन तीनों में बहती है। तो इसके मतलब अपना डी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगले प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन जय संबंध झील। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला किवाड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाला अपना सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन अलवर। और अलवर के भीतर अपनी महारानी मूसी की भी छतरी है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अपने बी ऑप्शन में माउंट आबू। कहाँ पर पाई जाती है, माउंट आबू में। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी सड़क रहने वाली है अपनी बी ऑप्शन NH15। कितनी है, NH15। यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र धान उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अपने राइट आंसर में ए ऑप्शन हाड़ौती के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पुरानी नदी कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर राजस्थान की सबसे पुरानी नदी मानी जाती है अपनी डी ऑप्शन सरस्वती। क्या मानी जाती है, सरस्वती। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कनोडिया प्लांट किस खनिज से संबंधित है? तो वो रहने वाला अपना राइट आंसर में सी ऑप्शन जस्ता। किसे,
जस्ता से। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है ए ऑप्शन में। कहाँ पर होता है? ए ऑप्शन में होता है, सांभर। कहाँ पर होता है? सांभर में होता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना 49, राजस्थान का मरुस्थल मुख्य किन कारणों से बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है हमको सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन, पवन अपर्दन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 50, यहाँ पर है राजस्थान की औसत वर्षा लगभग कितनी है? तो वो रहने वाली है बी ऑप्शन, 300 मिलीमीटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।